नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दीपोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है, जो अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। इसी तैयारियों को लेकर दीप उत्सव में इस बार गोबर के बने लगभग 1 लाख दिए विभिन्न घाटों पर जलाए जाएंगे। 2024 दीपोत्सव में गोबर से निर्मित लगभग 50,000 दिए जलाए गए थे। इस बार गोबर निर्मित दीपों की जिम्मेदारी अयोध्या प्रशासन ने ली है और नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, कान्हा गौशाला बेसिंग हो रहा है गोबर के दियों का निर्माण, जहां पर गोबर की मिट्टी, चूना, चंदन और पाउडर से मिक्स करके ये सुंदर आकर्षित दिए बनाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये दिया वातावरण को शुद्ध करेगा, जल में भी घुलनशील है। आपको बता दें, चूना होने कीटाणु नाशक व जल को साफ करता है। वैसे भी मान्यता है कि गोबर की लेपन से ही कीटाणुओं का नाश होता है। इसी सब को देखते हुए इस बार गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं। ये दीपक जो है किससे बनाया जा रहा है? ये प्रॉपर गोबर का दिया है। इसमें गोबर का मात्रा 75% है। इससे मिट्टी 15% हो गई, गोरगम 5% हो गया, उससे मुल्तानी मिट्टी 10% हो गया। इसमें पूरा प्रॉपर है। गोबर की देश की खासियत ये है कि अगर इसके ऊपर मिट्टी में डाला जाएगा तो ऊपर खाद का प्रयोग हो जाएगा। अगर मिट्टी में डाल दिया जाएगा, पानी में डाला जाएगा, चूना है इसमें, और चूना का पानी को साफ करता है, उसका कार्य काम करेगा। मुल्तानी मिट्टी इधर बैठेगा, वो सब सफाई का कार्य करेगा। गोबर मिट्टी हमारे यहाँ से मिल जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी हमारे नगर निगम द्वारा मिला हुआ है। गोरगम भी नगर निगम के द्वारा मिला। बाकी सब कुछ हमारे यहाँ कान्हा बेसिंग गौशाला के थ्रू मुझे प्रपोज दिया गया है। ये दीपक अमेठी के तिलोई तहसील में आज जन सुनवाई के दौरान उस समय हलचल मच गई जब कुछ पीड़ित परिजन भू माफियाओं के कब्जे से जमीन न मिलने के कारण तहसील परिसर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करने पहुंचे। इन लोगों ने सीधे जिलाधिकारी से मुलाकात की और आपको बता दें, आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद राजस्व विभाग के कर्मचारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिजनों ने यह भी कहा कि विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से ये कब्जा अब तक बना हुआ है। डीएम ने जन सुनवाई के दौरान सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और जमीन विवादों को लेकर अलग अलग टीमें गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। गौर करने वाली बात यह रही कि जन सुनवाई के दौरान सबसे अधिक मामले जमीनी विवादों से जुड़े हुए सामने आए, जिससे साफ होता है कि क्षेत्र में समस्या आम होती जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन की गठित टीमें कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से पीड़ितों को न्याय दिला पाती हैं। अशोक शर्मा है। मैं जनपद अमेठी, तहसील तिलोई, ग्राम सिमरौता, थाना सूर्यतनगंज का रहने वाला हूँ। रामगंज चौराहे पर इनौना से महाराजगंज रोड पर हमारी पैतृक भूमि है, जिस पर गांव के एक भूमाफिया सुशील कुमार अग्नोत्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है और कुछ जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने तहसील प्रशासन और तहसील महोदय के द्वारा उनके कहे अनुसार अपनी जमीन की मेड़बंदी और सीमांकन दोनों कराने के पश्चात भी आज 3 साल के बाद भी मुझे मेरी जमीन प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तहसीलदार, एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सब एडीएम महोदय, सभी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया, परंतु भूमाफिया के संबंध तहसील प्रशासन और थाने में होने के कारण आज तक प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी 4 लाख रुपया अपना खर्चा कर चुका है, परंतु न्याय की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती है। देखिए, आज सभी विभागों की समस्याएं सामने आई। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो थी वो भूमि पर कब्जेदारी के विवाद को लेकर। इसमें तमाम सारे विवाद जो हैं वो सार्वजनिक भूमियों से संबंधित हैं और उनको लेकर के दीवानी न्यायालय में वाद भी विचाराधीन बताए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर जाने के लिए जो चक्रों सिंचाई के लिए चकनालियाँ हैं, उन पर भी कुछ कब्जे की शिकायतें आई। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवती ने यूपी पुलिस के एक दरोगा पर प्रेम और शादी के नाम पर धोखा देने, झूठे वादे करने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि एक केस के दौरान उसकी मुलाकात दरोगा जय सिंह निगम से हुई, जिन्होंने पहले तो उसे न्याय दिलाने की बात की, लेकिन फिर उसे प्यार और शादी का झूठा वादा किया। लगातार संपर्क और आग्रह के बाद युवती ने जय सिंह के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। जब युवती ने इसका विरोध किया तो न सिर्फ उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसके
भाई पर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। युवती का कहना है कि जब उसने इसकी शिकायत की तो उल्टा दरोगा ने उसे भी फर्जी केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। अब मामला कोर्ट जा पहुंचा है, जहां पर आपको बता दें ये मामला दरोगा के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि पीड़िता का साफ कहना है कि आरोपी के पुलिस विभाग में होने के कारण अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केवल जांच की बात कहकर मामले को टालते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या विभागीय कार्रवाई होगी या फिर कागजों में दबकर रह जाएगी। सर मामला ये था, मेरा अमित राठौर से एक झगड़ा था जिसमें जयसिंह निगम आईओ थे, विवेचना कर रहे थे वो मेरी। सर मेरे को जगह जगह पे बुलाते थे न्याय दिलाने के लिए, जयसिंह निगम। उसके बाद में मेरा फिर बंतला चौकी उनका ट्रांसफ़र हो गया। बंतला चौकी पे मुझे बुलाते थे कि न्याय दिलाऊंगा तेरे को। फिर मेरा जो है शोषण किया उन्होंने, और फिर शोषण करने के बाद मेरे को बोलते तो उससे शादी करूंगा, शादी का झांसा देते रहे मेरे को। फिर शादी करने से इनकार करा। फिर उसके बाद में मैंने बोला शादी करिए मेरे से, तो शादी करी सर। झूठ बोल के मेरे से शादी की गई, मेरे को झांसे में लेके। शादीशुदा है ऑलरेडी पहले से ही। उनकी वाइफ का नाम अर्चना है, जिसमें कि वो तैनात उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में है, दरोगा है जयसिंह निगम। सर मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने की बिरालसी चौकी के इंचार्ज गोविंद चौधरी ने एक बेहद सराहनीय पहल की शुरुआत की है, जो इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोविंद चौधरी गांव-गांव जाकर लोगों को कानून और पुलिस व्यवस्था के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बाढ़, अलीपुरा, इंद्रगढ़ और बलवाखेड़ी जैसे गांवों में उन्होंने मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, नशा, जुआ और अपराधों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया और ग्रामीणों को समझाया कि छोटी मोटी आपसी कहासुनी को आपस में ही सुलझाना बेहतर होता है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सहयोग लेने की आवश्यकता है। इस अभियान के दौरान उन्होंने खास तौर पर महिलाओं को जागरूक किया और बताया कि कानून उनके साथ है। चौकी इंचार्ज की इस सोच और कार्यशैली की इलाके में जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस को लेकर लोगों की सोच अलग होती है, लेकिन गोविंद चौधरी की इस पहल ने उस सोच को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर अपराधी सोनू सक्सेना घायल हो गया है, जबकि उसका दूसरा साथी अंकित मौके पर ही पकड़ लिया गया। ये मुठभेड़ मुड़खेड़ा नगर इलाके में हुई है, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जिसके जवाब में पुलिस की गोली सोनू को जा लगी। पुलिस के अनुसार सोनू सक्सेना के खिलाफ लूट, डकैती और चोरी जैसे कुल 8 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा और कारतूस, लूटी हुई सोने की चेन, झुमकी, चांदी की पाजेब और एक कार बरामद की है। और ये कार्रवाई पुलिस की अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त नीति का हिस्सा बताई जा रही है। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 की देर रात्रि थाना खुर्जा पुलिस मुंडाखेड़ा चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध कार सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्ति भागने लगे। आगे चलकर पुलिस के द्वारा घेराबंदी में एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान सोनू पुत्र राजेश निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। इसके एक अन्य साथी की पहचान अंकित पुत्र भिरगुनाथ निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। यह शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो सीधे साधे व्यक्तियों को निशाना बनाकर उनका सामान वगैरह चुरा लेते हैं। इनके पास से चोरी किए गए आभूषण, एक अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन एवं कुछ नकद बरामद किया गया है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उस वक्त बागपत जाने से रोक दिया गया जब वहां एक हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे। और आपको बता दें कि पिंकी चौधरी ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा कि उनका कोई बड़ा मंच या रैली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सीधे हनुमान चालीसा का पाठ करना था और करीब 14-15 जगह स्थानीय लोग उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही उनके घर पर नज़रबंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनका कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था तो फिर उन्हें रोकने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बता रहा हूं, मुझे बागपत जाना था। बागपत में रास्ते में जाते हुए लगभग
15-20 जगह स्वागत का कार्यक्रम था। पता नहीं पुलिस प्रशासन को हनुमान चालीसा से भी क्या परेशानी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि किसी भी कार्यक्रम को अगर प्रशासन को ये पता लग जाए कि हिंदू रक्षा दल का ये कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में प्रशासन वाले यहाँ मेरे घर पर आ जाते हैं, मेरे कार्यालय पर आ जाते हैं और जो है जितने भी कार्यक्रम लगभग 15 जगह मेरा स्वागत समारोह कार्यकर्ताओं ने रखा था, सभी के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक ढाबा कर्मचारी नीटू की 3 बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। मामला उस वक्त का है जब ढाबा बंद हो चुका था और 3 युवक जबरदस्ती खाना मांगने लगे। मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने नीटू को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक एलिवेटेड रोड के पास सर्विस रोड के किनारे नाले में गिर गई। हादसे के बाद कार में एक युवक फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए मौके पर क्रेन बुलाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल युवक की हालत और उसकी पहचान के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस और राहत टीमें मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। अयोध्या से एक बड़ी और खास खबर सामने आ रही है, जहां 2 मुस्लिम युवकों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। मोनू जो अब मनीष बन चुके हैं और अरशद जो अब आपको बता दें खुद को राकेश मौर्य के नाम दिया है। दोनों युवकों ने पूरी श्रद्धा के साथ नंदीग्राम मंदिर में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की। इस मौके पर मंदिर के महंत संत परमात्मा दास की अगुवाई में विधिवत पूजा अर्चना की गई और दोनों ने हाथों में रामचरित्र मानस लेकर संकल्प लिया कि वे अब से हिंदू धर्म की परंपराओं, जीवन शैली और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया में सहयोग दिया। खास बात यह है कि दोनों युवकों ने खुलकर कहा कि यह फैसला उन्होंने किसी के दबाव में नहीं लिया है, बल्कि अपनी इच्छा से लिया है। अरशद उर्फ राजेश मौर्य ने बताया कि वे पिछले 14 सालों से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित थे, जबकि मोनू उर्फ मनीष का कहना है कि वो 2 साल से ये कदम उठाना चाहते थे। उन्हें हमेशा से हिंदू त्यौहार, रहन सहन और धार्मिक वातावरण बेहद अच्छा लगता था और अब उन्होंने अपने दिल की बात सुनते हुए निर्णय लिया है। धर्म परिवर्तन के बाद दोनों ने मंदिर परिसर में हवन कर आशीर्वाद लिया और अब अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। अयोध्या में मामला फिलहाल लोगों के बीच चर्चा में है। जी, जो है आरिफ सिद्दीकी, मोनू खान, ये 2 युवक हमारे पास आए। एक जन का नाम मैंने रखा है आज राकेश मौर्य और एक जन का नाम रखा है मैंने मनीष कोरी। इन दोनों ने कहा महाराज जी हमारा पालन पोषण मौर्य समाज के घर से हुआ है, मेरा नाम मौर्य। उसने कहा महाराज जी, हमने कहा कोई बात नहीं है। उनका पहले ये नाम था, अब वो नाम उनका किया गया। वो आए, उनको 5 गुप्त बनाया गया सनातन धर्म का वेद मंत्रों द्वारा। उनको स्नान कराया गया, उनको पिलाया गया जो सनातन का नियम होता है। एक प्रभु रामचरितमानस का पाठ दिया मैंने, उनको फगुआ कपड़ा पहनाया, उनको जनेऊ पहनाया। वेद मंत्रों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया सनातन धर्म के लिए। जी, हरदोई से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मान सिंह, जो कि पड़ोसी जिले शाहजहांपुर का रहने वाला है, उस पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के बाद से ही वो उस पर फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। लगातार छापेमारी के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह पाली क्षेत्र में छिपा हुआ है। पाली पुलिस ने जैसे ही उसे घेरने की कोशिश की, आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी, जिससे वो घायल हो गया।
घायल अवस्था में आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड काफी गंभीर है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पाली पुलिस की सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक संवेदनशील मामले में तेज और सटीक कार्रवाई की है। इस मुठभेड़ में यह साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर अब बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को समय लगभग 2:30 बजे सुबह जब थाना पाली पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी, मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि मानसिंह पुत्र कृपाल, जो कि शाहजहांपुर जनपद का निवासी है एवं थाना पाली पर एक 15 वर्षीय बालिका के बलात्कार में वांछित है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, नकटौरा रोड पर आ रहा है। उक्त सूचना के आधार पर थाना पाली पुलिस के द्वारा युवक की घेराबंदी की गई, जिसके उपरांत युवक ने जान लेने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें वह युवक घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। युवक को घायलावस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।